Hello friends, welcome to my YouTube channel Techno Civil, your one-stop solution for every civil engineering problems. So let's start. Our subject for today is basic transportation engineering. Friends, today our video is on water bound macadam. आज हम पढ़ेंगे कि वाटर बाउंड मैकेडम रोड क्या होता है। वाटर बाउंड मैकेडम रोड के इन्वेंटर थे जॉन मैकेडम, जो कि एक स्कॉटिश इंजीनियर थे, जिसपे से हमें वर्ड मिला है मैकेडम, वाटर बाउंड मैकेडम के लिए। अभी इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है: द रोड हुज वेरिंग कोर्स कंसिस्ट ऑफ क्लीन क्रस्ट एग्रीगेट्स मैकेनिकली इंटरलॉक बाय रोलिंग एंड बाउंड टुगेदर विथ फिलर मटेरियल। इसका ये मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि ये जो रोड है वो क्रस्ट एग्रीगेट से बना हुआ होता है, जिसे हम कपचे भी कहते हैं। मैकेनिकली इंटरलॉक बाय रोलिंग एंड बाउंड टुगेदर विथ फिलर मटेरियल। इसका मतलब ये है कि बीच की जो पोर्स है, बीच में जो गैप्स होती है इन क्रस्ट एग्रीगेट्स के बीच की, उसे हम फिलर मटेरियल से फिल करते हैं और उसके बाद उस पर वाटर ले होता है और पूरा रोड कॉम्पैक्ट होता है, उस पर रोलर चलाया जाता है, जिसे हम वाटर बाउंड मैकेडम रोड भी कहते हैं या जिसे हम WBM रोड भी कहते हैं। नाउ एज यू कैन सी इन दिस फिगर, क्रस्ट एग्रीगेट किस तरह से ले हुए हैं। जैसे हमने कहा, क्रस्ट एग्रीगेट्स आर लेड ऑन द रोड फर्स्ट, उसके बाद उसमें फिलर मटेरियल्स ऐड की जाती है, पानी ऐड किया जाता है और रोलिंग होती है, जिसे हम WBM रोड कहते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम। हम ये देखेंगे कि वाटर बाउंड मैकेडम के एडवांटेजेस, फ़ायदे, और डिसएडवांटेजेस मतलब के गैर फायदे क्या क्या है। लेट अस नाउ बिगिन विद द एडवांटेजेस ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम। द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम इज दैट water bound macadam is superior in quality because the materials are carefully graded and the resulting mass is almost voidless, less compacted mass। तो हमारा फर्स्ट एडवांटेज ये है वाटर बाउंड मैकेडम का कि ये बहुत ही हाई क्वालिटी का रोड होता है। किस लिए? क्योंकि इसमें जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं उसकी बहुत अच्छी तरीके से ग्रेडिंग हुई होती है, और दूसरा बहुत अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट किया जाता है इस रोड को, जैसे हमने आगे डिस्कस किया। तो इसमें कोई वॉइड्स भी नहीं रहते। ये है हमारा फर्स्ट एडवांटेज। Our second advantage is that the interlocking of aggregate particles imparts adequate strength of the materials selected for filling the voids। इसका क्या मीनिंग होता है कि हमने जो क्रस्ट एग्रीगेट्स के बीच के जो वॉइड्स फिल किए हैं फिलर मटेरियल से, वो बहुत ही अच्छी तरह से इंटरलॉकिंग करके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं रोड को। दिस एंश्योर नॉन एंट्री ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल्स ऑफ द सबग्रेड इनटू द वॉइड्स। तो इस इंटरलॉकिंग की वजह से जो वॉइड्स फिल हो गए हैं, उनकी वजह से सबग्रेड के जो मटेरियल्स है वो आपके वॉइड्स में नहीं घुस सकते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपरली फिलर मटेरियल से क्रस्ट एग्रीगेट्स के बीच के जो वॉइड्स है वो फिल कर दिए गए हैं। आवर नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट वाटर बाउंड मैकेडम इज लेस कॉस्टली एज कम्पेयर टू बिटुमिनस बेस कोर्स। वाटर बाउंड मैकेडम का जो रोड होता है वो बिटुमिनस रोड, मतलब जो हम डामर से रोड बनाते हैं, उससे लेस कॉस्टली, लेस खर्चा कराने वाला होता है। तो कम खर्च में हम ये रोड बना सकते हैं। तो ये थे एडवांटेजेस WBM रोड के। नाउ लेट अस सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम। वाटर बाउंड मैकेडम के जो डिसएडवांटेजेस मतलब गैर फायदे हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट इज दैट द स्टोन पीसेस यूज्ड इन वाटर बाउंड मैकेडम रोड are keyed together by means of sand and clay and no other cementing material is used. The binding effects of sand and clay depend upon the pressure and moisture। तो हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेजेस यही है फ्रेंड्स कि इसमें जो स्टोन पीसीज हम लोग क्या बाइंड कर रहे हैं, तो वो किससे कर रहे हैं? सैंड और क्ले से बाइंड कर रहे हैं, और कोई बाइंडिंग मटेरियल हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बाइंडिंग टोटली प्रेशर और मॉइस्चर पे डिपेंड करेगा कि उस पर कितना प्रेशर पड़ता है और उसके अंदर कितना मॉइस्चर मतलब कितना पानी रहता है उस पर। सेकेंड डिसएडवांटेज इज दैट व्हेन अ फास्ट मूविंग व्हीकल passes over a WBM road, the slurry of sand and clay is sucked out by pneumatic wheels or tires. The stone pieces get disturbed and finally road surface is disintegrated. Due to this,
the WBM roads are not suitable for fast moving vehicles with pneumatic wheels. इसका ये मीनिंग होता है कि अगर कोई WBM रोड पे से कोई फास्ट मूविंग व्हीकल्स मतलब कोई तेज़ गति वाला वाहन पसार होता है और यदि उसमें न्यूमेटिक व्हील्स लगे हैं तो क्या होगा कि बाइंडिंग के लिए जो हमने सैंड यूज़ किया है वो सब सैंड न्यूमेटिक व्हील्स के रोटेशन के साथ बाहर आ जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है WBM रोड का कि अगर तेज़ गति वाला वाहन पास होता है जिसमें न्यूमेटिक व्हील्स लगे हैं तो बाइंडिंग मटेरियल में जो सैंड और क्ले हमने यूज़ किया है वो सब निकल जा सकता है। थर्ड डिसएडवांटेज इज दैट these roads are only suitable for slow moving iron wheeled traffic such as tongas, bullock carts, etc. and not for fast moving vehicles. इसका ये मतलब है कि WBM रोड जो होता है वो धीमी गति से चलने वाले वाहनों के लिए ही उचित होता है जैसे कि बैलगाड़ी, और फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए हम इस रोड को यूज़ नहीं कर सकते या ना यूज़ करें तो बेहतर रहता है। Fourth disadvantage is that constant use of road by iron wheels, the road metal get crushed. Considering these factors, it may be inferred that a WBM road survives only for short time. इसका ये मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि अगर जो व्हीकल्स हमारे WBM रोड पे से जो पास हो रहे हैं अगर उसके व्हील्स आयरन के मतलब लोहे के बने हुए हैं और अगर इस पर ज़्यादा लोड पड़ता है तो आपका जो रोड मेटल है वो क्रश हो जाता है, मतलब आपने जो एग्रीगेट्स यूज़ किए वो क्रश हो जाते हैं तो आप उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। किसके लिए? ज़्यादा लोडेड व्हीकल्स के लिए जिसके जो व्हील्स है वो आयरन से बने हों। नहीं तो आपका रोड सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए टिकेगा, मतलब कम टाइम के लिए टिकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।